ईरान ने यह दावा कर दिया है कि उसने अमेरिका का लड़ाकू जेट F-15E को मार गिराया है। खबर यह भी है कि F-15E के पायलट लापता हैं, जबकि एक पायलट के रेस्क्यू का दावा भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को लड़ाकू जेट F-15E मारा गया है, इसकी खबर दे दी गई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह खबर दी गई है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान भी इस पर आ चुका है। इधर व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की है। खबर के मुताबिक 494 फाइटर स्क्वाड्रन के अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे के पास एक इजेक्शन सीट मिली है, जिसे ईरान में मार गिराया गया था। पैराशूट की स्थिति को देखकर लगता है कि विमान के क्रू ने कम ऊंचाई पर इजेक्शन किया था। संभावना हो सकती है कि एक क्रू मेंबर की मौत हो गई हो, जबकि दूसरा क्रू मेंबर जीवित हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना की कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीमें फिलहाल जीवित बचे क्रू मेंबर की तलाश कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि जीवित व्यक्ति विमान का वेपन सिस्टम ऑपरेटर हो सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। ईरानी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक यह जेट 48वां फाइटर विंग का था और 449वां स्क्वाड्रन से जुड़ा हुआ था। जेट के पायलटों के लापता होने की खबर है, जिससे पूरे मामले पर सस्पेंस बना हुआ है। उन सबके बीच में अमेरिकी पायलटों को पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी गई है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ईरान में जेट और उसके क्रू की तलाश जारी है। इसके लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि CSAR ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह सर्च अभियान ईरानी सीमा के काफी अंदर तक चला जा रहा है और इसमें अमेरिकी MH-60G ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने ईरान में जेट गिरने की पुष्टि की है और बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी F-15E के मारे जाने की जानकारी दे दी गई है। इन सबके बीच में ईरान में अमेरिकी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन US हेलीकॉप्टर्स की मदद से F-15E फाइटर जेट के पायलट की तलाश की जा रही है। जानकारी मिली है ये भी कि US का C-130 हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और प्लेयर्स छोड़ रहा है। इसी के साथ में माना यह जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन उसी क्रैश हुए जेट के पायलट्स को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। इधर ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रू की तलाश के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इजराइल ने ईरान पर अपने कुछ प्लान्ड हमलों का टाल दिया है। इस वक्त जो उसके हमले प्लान थे उनको टाल दिया गया है। वजह साफ है कि US के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। बताया जा रहा है कि जिस जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया गया उसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे। अब अमेरिकी फोर्सेस उनकी तलाश में जुट गई हैं। इधर अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि US फोर्सेस ने फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू कर लिया। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया था और अब CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि उस फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के लापता पायलट पर इनाम घोषित किया गया है। ईरान में उन्हें जिंदा पकड़ने वालों के लिए $30,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की गई है। यह ऐलान वहां के कुछ व्यापारियों ने किया है, तो वहीं एक ईरानी फुटबॉलर मोहम्मद अंसारी ने भी अपने मेडल्स का बलिदान देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी पायलट को पकड़ने वालों को अपने मेडल देने की पेशकश तक कर दी है। तो देखिए, ये जो फाइटर जेट गिरा और इसमें जो पायलट है वो जो जीवित है, उसको पकड़ने के लिए ईरान में किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। युद्ध के दौरान अगर दुश्मन के इलाके में कोई फाइटर जेट क्रैश हो जाए तो पायलट खुद को कैसे बचाता है, यह जानना बेहद अहम है। हम आपके सामने कुछ जानकारी रखते हैं। तो कैसे बचाया जा सकता है? रेस्क्यू बीकन यहां हो सकता है। दुश्मन इलाके में फाइटर जेट के गिरने के बाद पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को सुरक्षित रखने की है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे वो खुद को रेस्क्यू रखता है। रेस्क्यू बीकन होता है जो उसकी लोकेशन सर्च टीम तक पहुंचाता है। साथ ही रेडियो संपर्क, इसके जरिए भी वो कहां तक है इससे संपर्क साधा जा सकता है। पायलट के पास खाना, पानी, दवाइयां जैसी चीजें
होती हैं, सर्वाइवल किट होता है, ये उसके पास लंबे समय तक वो टिका रहे इसलिए मौजूद रहता है। इसी के साथ पायलट के पास हथियार और पैराशूट भी होते हैं जिससे वो जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सके। ईरान के खुजिस्तान इलाके में अमेरिकी पायलट की तलाश अब नए स्तर पर पहुंच गई है। बख्तियारी ट्राइब्स के लोग पहाड़ों और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां से सामने आई जानकारी के मुताबिक ये कबायली लोग खुद मैदान में उतरकर पायलट को ढूंढने में जुटे हैं। उनका दावा है कि अमेरिका ईरान की सेना के साथ आम लोग भी अमेरिकी पायलटों की तलाश में जुटे हुए हैं। ईरान के मीडिया का कहना है कि F-35 या F-15E लड़ाकू विमान के गिरने के बाद अमेरिका